अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 9 से रहीम के दोहे। पहले भाग में शायद आपने 2 पदों को ही देखा है। इस भाग में हम प्रयत्न करते हैं कि सभी पद को ले लिया जाए। कि तीसरा पद है कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अगाए। इसके शब्दार्थ है कि साधे मतलब साधने पर, पा लेने पर, सधे मतलब सध जाना, हो जाना, जाए मतलब चले जाते हैं, नष्ट मतलब हो जाते हैं, मूल ही मतलब मूल को, जड़ को, सींचबो मतलब सींचने से, फूले फूलों से, फले फलों में, अगाय मतलब तृप्त होना, परितृप्त होना। भावार्थ है कि कवि रहीम कहते हैं कि एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुषंगी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं अपने शब्दों ही में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, भावार्थ पढ़ूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। इससे अच्छा है मैं अपने तरीके से आपको समझाऊँ कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अगाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में कोई एक लक्ष्य को हम ध्यान में रखेंगे तो और उसे प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, और अगर उसे हमने पा लिया तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लक्ष्य है वो अपने आप ही आपको पूर्ण हो जाएंगे, आप उसे साध लोगे। जैसे उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा पौधा हो, बड़ा हो के भले वृक्ष बने, पर पौधे से वृक्ष तक के सफ़र में आप सिर्फ उसे मूल के पानी देते हो। ऐसा नहीं कि छोटा है तो हर पत्ता पकड़ के आप पानी पिलाओ उसे। तो छोटा पौधा से लेकर उसका सफ़र जब तक विशाल वट वृक्ष बन जाए तब तक सिर्फ उसके मूल को पानी दिया जाता है। मूल को पानी देने से अपने आप ही पत्तों तक, फूलों तक, फलों में सब जगह पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे हम रमज़ान मास है, पवित्र रमज़ान मास में हम उस ईश्वर की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। क्यों? अगर वो उस एक को हमने पा लिया तो अपने आप हमारे मन की जितनी सारी इच्छा है वो पूर्ण कर देगा। चौथा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वो सो आवत यह दे। शब्दार्थ देखिए, रमी मतलब रमना, अवध, नरेश मतलब अयोध्या के राजा राम, जिस पर मतलब जिस पर, विपदा मतलब संकट, सो मतलब जो, आवत मतलब आता है, देश मतलब क्षेत्र या प्रदेश। तो यहाँ इस दोहे में उस प्रदेश की प्रशंसा की है। किसने? रहीम जी ने। कि चित्रकूट एक ऐसा प्रदेश है जहाँ आते ही सारे मन के दुख है, संकट है, वो दूर हो जाते हैं। मतलब जिसको भी विपदा पड़ती है वो इस प्रदेश में आता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा राम को 14 वर्ष के वनवास की जब सजा मिली थी या 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो अपना समय प्रसार करने के लिए यही चित्रकूट वन में आए थे। पांचवा दोहा, दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कुड़ी चढ़ी जाई। कई लोग पहली पंक्ति का गलत अर्थ निकालते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के मतलब के अर्थ वाले दोहा बहुत कम है, वो गलत है। कहना ये चाहते हैं कि आखर मतलब अक्षर, थोड़े मतलब कम, आही मतलब अहीं, यहाँ। दीर्घ दोहा अर्थ, दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा, विशाल, दोहा मतलब दोहा, अर्थ मतलब अर्थ, थोड़े मतलब थोड़े, नट मतलब कलाकार, कुंडली मतलब घेरा, लोहे का, किसी भी तरह का, सिमटी मतलब सिकुड़ कर, सिमटना मतलब कूदी, कूदना मतलब चढ़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि दोहा बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है पर उसका अर्थ बहुत विशाल होता है कई तरह से। जैसे कि पहले के समय में गांव में जब मोबाइल, टीवी ऐसा नहीं था तो कई कलाकार आपका मनोरंजन करने आते थे जो नट कहलाते थे। कोई कठपुतली नचाता था तो ये 9 नट आते थे। वो क्या करते, रस्सी पर चलना, छोटी सी कुंडली में लोहे की अपना शरीर प्रसार कर देना, छोटी सी पेटी में बैठकर अपना शरीर सिकुड़ कर पेटी बंद कर देना, ये सारे खेल दिखाते थे। तो कहा गया है कि जिस तरह नट छोटी सी पेटी में
अपना शरीर सिकुड़ कर बैठ जाता है, या छोटी सी कुंडली में लोहे में अपना पूरा विशाल शरीर निकाल देता है, उसी तरह कुशल दोहाकार बहुत कम शब्दों में बहुत विशाल शब्द हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। आगे छठा दोहा, धनी रहीम जल पंक को लघु जियत पियत अघाय, उड़दी बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। शब्दार्थ देखिए, धनी मतलब धन्य, पंक मतलब कीचड़, इसीलिए कीचड़ में खिलने वाले कमल को पंकज कहा जाता है। लघु जीव मतलब छोटे मोटे जीव, कीटक पतंगे जो या तो कीचड़ के पानी पर बैठते हैं, उसका पानी पीते हैं या उसके अंदर ही रहते हैं। अघाय मतलब प्यास बुझाकर, उड़दी मतलब समुद्र सागर, बड़ाई मतलब महानता, पियासो मतलब प्यासा। कहने का तात्पर्य है कि धनी रहीम जल को लघु जियत पियत। रहीम ने ऐसा कहा है कि पूरे समुद्र के आगे कीचड़ का जो थोड़ा सा पानी है वो भी महान है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 70% भूभाग पर पानी फैला हुआ है, इसी समुद्र के द्वारा बादल बनते हैं और फिर हमें बारिश देते हैं। तो हम समुद्र की विशालता के बारे में प्रश्नार्थ नहीं है, ना ही रहीम जी को कोई डाउट है। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं इसके सांकेतिक सिंबॉलिक चिन्हों द्वारा कि जिस तरह इंसान के पास बहुत सारी शक्ति हो, धन हो, दौलत हो, प्रसिद्धि हो, पर वो मनुष्य किसी के काम नहीं आता है तो वो महान नहीं है। उसकी तरह कीचड़ का पानी जो गंदा है, थोड़ा है, पर वो फिर भी अपने अंदर रहे कीटकों को या पतंगों की प्यास बुझाता है, इसीलिए वो महान है। जबकि समुंदर के किनारे जाकर भी व्यक्ति को अगर प्यास लगती है तो वो ऐसे लंजली करके समुंदर का पानी पी सकता नहीं है, वो किनारे से प्यासा ही लौटता है। तो इसका एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि समाज में आप आज देखते ही कि बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले लोग शायद मदद करने पे आगे नहीं आ रहे हैं इस कोरोना काल में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत कम संपत्ति है, श्रम की शक्ति है, वो अपने अपने तरीके से काम आ रहे हैं समाज को, देश को। तो यही बात हमें समझाना चाहिए कि महान वो नहीं जिसके पास विशालता हो, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो, महान वो है कि वो समाज को, देश को कितने काम आता है। सातवां दोहा, नाद रिज तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजहु कछु ना देत। के नाद मतलब ढोल की आवाज़, रिज मतलब प्रसन्न होकर, तन मतलब शरीर, मृग मतलब हिरण, हेत मतलब कल्याण या प्रेम, समेत मतलब सही। कि जब नाद की ढोलक पर ताल बजती है, उस ढोलक की सुरीली ताल पर हिरण खींचा चला जाता है उस आवाज़ की तरफ, जबकि वो जानता है कि उस ओर जाएगा तो मनुष्य उसका शिकार कर लेगा, उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी हिरण अपने आप को उस सुंदर ध्वनि से दूर नहीं रख पाता है। उसी तरह अगर आपको या हमें किसी भी व्यक्ति की कला पर हम मोहित हो या उसकी कला से हम प्रभावित हो, सुंदर हो, और उसे कोई उपहार ना दे, उसकी कोई प्रशंसा ना करे, तो हम उस पशु से भी अधिक गए गुजरे हैं। माना कि किसी की कला हमें पसंद आई, हम उसे उपहार देने लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो एक हिरण भी संगीत की धुन सुनकर अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी ओर चला जाता है, खींचा चला आता है। मतलब कि वो जानता है कि उसकी जान खतरे में आ सकती है, पर फिर भी वो संगीत की धुन पर मोहित हो उठता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उधर वो चला जाता है। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति किसी की कला से प्रसन्न है, प्रभावित है, फिर भी अगर उसे कोई उपहार नहीं देता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है, तो उस जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा है। हमें किसी की कला पर हम प्रसन्न है या किसी की खास बात हमें प्रसन्न आती है, तो मान लीजिए कि हम उपहार नहीं दे सकते, पर शब्द रूपी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं, उसे मोटिव कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत है। आठवां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। शब्दार्थ, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, करो किन कोई कुछ भी क्यों न करे, फाटे दूध, फाटे मतलब फटे हुए, मथे मतलब मथना। भावार्थ, रहीम जी ये कहते हैं कि जिस तरह दूध को बिलोने से माखन निकलता है,
पर दूध एक बार फट जाए, दही और छाछ में तब्दील हो जाए, उसके बाद दही को चाहे आप कितना भी मत हो, पर वो माखन हो पाएगा नहीं। उसी तरह हमारे मानवीय संबंध है। अगर संबंध में से विश्वास, प्रेम वो नहीं रहा, या संबंध जो थोड़ा भी टूटा, तो फिर पहले जैसी वो बात हो पाएगी नहीं। तो रिश्ते जोड़ते तो हम जोड़ लेते हैं, पर हम उसे निभा नहीं पा रहे हैं। तो जब भी कोई रिश्ता निभाए तो उसे पूरी वफादारी के साथ, प्रेम से निभाए। माता पिता से है, भाई बहन से है, दोस्तों से है, अपने शिक्षक से है, किसी से भी रिश्ता हो, उसमें विश्वास, प्रेम, मर्यादा सब कुछ होना चाहिए। 9वां दोहा, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। खास करके हम ऐसा करते हैं कि बड़ेन मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब डालना, तरवारी मतलब तलवार। रहीम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने समान लोगों की दोस्ती रखें। आप अपने से बड़े, हैसियत में बड़े, धन में बड़े, रूप में बड़े, शक्ति में बड़े लोगों को देखकर उनके साथ दोस्ती करके अपने समान या अपने से छोटों को मत भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अगर शर्ट फट जाता है तो उसे सिलाई करने के लिए सुई काम आती है, ना कि तलवार। तो जिस जगह जिस व्यक्ति का ज़रूरत है, महत्व है, उस जगह उस व्यक्ति की महत्व रहेगी ही, वो कभी कम होगी नहीं। इसीलिए कई लोग होते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का साथ छोड़ देते हैं, पर याद रखना, ज़रूरत पड़ने पर बड़े लोग सिर्फ फ़ोन पर आपको सलाह दे सकते हैं, साथ नहीं, जबकि छोटे समकक्ष लोग आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब अपनी, विपत्ति मतलब संकट, सहाय मतलब सहायक, जलज मतलब कमल, रवि मतलब सूर्य। कहने का मतलब ये है कि रहीम ये कहना चाहते हैं कि जब हम तकलीफ में होते हैं, हम संकट में होते हैं, तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमें काम आती है। दूसरों के भरोसे पर रहे तो हमें कुछ काम आएगा नहीं। कैसे कहते हैं कि जैसे अभी कोरोना काल में इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो हम अगर दूसरों से पैसे की आस लगाए ही रखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। हमारे पास खुद की बचाई हुई सेविंग होगी तो हम तुरंत इलाज कहीं भी करवा सकते हैं। उसी तरह जैसे ये स्टडी है, तो हम रट्टा लगा लेंगे, किसी की नोट पे कॉपी कर लेंगे, पर जब एग्ज़ाम होगी तो आपने खुद ने जितनी तैयारी की होगी उतना ही काम आएगा, किसी और का ज्ञान आपको काम आएगा नहीं। उदाहरण कैसा दिया है कि एक जलज मतलब कमल जो पानी में खड़ा रहता है, और वो खुराक किससे बनाता है? सूर्य प्रकाश से। परंतु जल खत्म हो जाए और सिर्फ सूर्य प्रकाश जो उसको खुराक मुहैया करवाता है, बिना जल के, कमल की संपत्ति खुद की कौन? पानी। पर बिना पानी के वही सूर्य उस कमल को सुखा देता है। आखिरी 11वां दोहा, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही मन पानी राखिए, यहाँ 3 लोगों का जिक्र है। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पानी मतलब सम्मान, जल, सुन मतलब सुना, व्यर्थ मतलब व्यर्थ मतलब सुन मतलब सुना या व्यर्थ, मानुष मतलब मनुष्य, उबरे मतलब उबरना, चून मतलब आटा। यहाँ पानी के, यहाँ जो लिखा है ना पानी, उसके 2 अर्थ है। एक सम्मान जो मानी के लिए है, और दूसरा चमक और पानी। यहाँ मोती मानुष चून, मोती मतलब जो मोती होते हैं ना, जिसकी माला आप गले में पहनते हो। मानस मतलब मनुष्य, चून मतलब आटा, रोटी बनाने का। अब ये लेखक ये कहते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी से। पानी रखना, आप कभी कभी जो झगड़ रहे हो उसमें कहते हैं तेरे में पानी हो तो आ जाना, दिखा देना। मतलब पानी मतलब तेरे में हिम्मत, मेरे में पानी है, मेरे में मतलब पानी मतलब सम्मान। तो जो इंसान के अंदर पानी नहीं, मतलब सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं, वो उसका कोई अर्थ नहीं। मोती के ऊपर चमक नहीं, मतलब चमक रूपी पानी नहीं, तो वो मोती किस काम का नहीं। आटे के अंदर पानी ना मिलाया जाए तो वो कभी रोटी बन पाएगा नहीं। इसीलिए सभी को अपने अंदर सम्मान रूपी, स्वाभिमान रूपी, चमक रूपी या पानी रूपी रखना अवश्य है। और रहीमन के दोहे यहाँ पूर्ण होते हैं। प्रश्नों के उत्तर मैंने ग्रुप में सेंड किए ही है, भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर।
मैं आशा करता हूँ कि आपको रहीम के दोहे ठीक से समझ में आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।